नमस्कार, मैं अजय प्रताप और आप देख रहे हैं सोशल इंडिया। हाथरस में रिपोर्टिंग करने के बाद से ही मेरा ध्यान देश भर में रेप के आंकड़ों की तरफ गया। एक खबर पढ़ रहा था जिसमें बताया गया कि राजस्थान और चंडीगढ़ में बलात्कार की सबसे ज्यादा घटनाएं दर्ज हुई हैं। अब चंडीगढ़ पढ़ना मुझे कुछ अजीब लगा, क्योंकि उस शहर को मैंने अलग ही रूप में देखा है। उसी उत्सुकता से मैंने आंकड़ों को खोजना शुरू किया। महिलाओं से जुड़े तमाम तरह के अपराधों के आंकड़े थे। अभी बलात्कार वाला विषय हम सबके लिए गर्म है, इसलिए आज उसी की हम बात करते हैं। देश में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं दर्ज होती हैं। महिलाओं के लिए सुरक्षित माने जाने वाला मुंबई महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर आता है। बलात्कार के बाद हत्या में सबसे ज्यादा मामले देश में महाराष्ट्र में आते हैं। हाल में जब हाथरस का मुद्दा गर्म है, उस समय ही राजस्थान में भी दो बड़ी घटनाएं होती हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ घटनाएं हैं। हम इन सबको देख ही रहे होते हैं कि उत्तर प्रदेश के ही बलरामपुर में एक और मुद्दा आ जाता है। हम सब लोग अपराध के खिलाफ हैं, बिल्कुल, उसके प्रति गुस्सा भी है, लेकिन यह गुस्सा जाहिर करने से पहले हम एक ही तरह के अपराध को कई नजरियों से देखते हैं। हम देखते हैं कि अपराध जिस राज्य में हुआ वहां सरकार किसकी है। हमें देखना है कि अपराधी कौन से धर्म का है। हमें देखना है कि पीड़िता का धर्म, जाति क्या है। जब हम इन सब में टिक मार लेते हैं, तब तय करते हैं कौन सा वाला बलात्कार हमें उद्वेलित करेगा, कौन सा वाला बलात्कार हमारे सोशल मीडिया पर ज्यादा लाइक लाएगा। अगर हम लेखक हैं तो यह भी देख लेते हैं कि जिसकी हम चमचागिरी स्टेज पाने के लिए कर रहे हैं, उसे कैसा पोस्ट पसंद आएगा। जब यह सब हो जाता है तो हम अपना पोस्ट लिखते हैं, वीडियो शेयर करते हैं। कभी हम पोस्ट करते हैं कि केस झूठा है, सरकार बेचारी क्या करेगी, या हम पोस्ट लिखते हैं ऐसी सरकार चुनोगे तो यही होगा। क्या वास्तव में हमें बलात्कार से फर्क पड़ता है? अब चाहे पब्लिक हो, पुलिस हो, नेता हो, न्यायालय हो, मीडिया हो, किसी को भी इससे मुझे लगता है ज्यादा कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। फर्क सिर्फ उसे पड़ता है जिसके साथ यह अपराध हुआ। बाकी सबके लिए बलात्कार एक अपराध नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। सोशल मीडिया पर लाइक लेने का, वेबसाइट के हिट्स बढ़ाने का, चैनल की टीआरपी बढ़ाने का जरिया बन जाता है। हो सकता है जाने अनजाने मैं भी ये सब आपको इसीलिए बता रहा हूं। हम हाथरस के साथ बलरामपुर का मुद्दा उठाते तो हैं, लेकिन फिर धीरे से चुप हो जाते। बाकी राज्यों में हाल ही में हुई ऐसी घटनाओं की तो हम बात ही नहीं करते। इन्हीं में से एक राजस्थान के मुख्यमंत्री 2 दिन पहले ट्वीट करके कहते हैं कि हमारे यहां के बलात्कार के मुद्दे की तुलना फलानी जगह से मत कीजिए, हमारा मामला अलग है। जी हां, उनके यहां का बलात्कार का मुद्दा इसलिए अलग है क्योंकि उनके और हमारे बलात्कार के टिक बॉक्स जो हम वो मार्क करते हैं, कुछ सवाल एक जैसे ही हैं। अब भाई वो तो है सरकार, इसलिए उनका एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि लड़की मरी तो नहीं ना। अरे नहीं मरी ना तो ठीक है, दलित नहीं थी ना, ये तो ठीक है, अच्छा है, गरीब भी नहीं थी, वेरी गुड। क्या कहा, बलात्कारी फलानी जाति या धर्म से नहीं है, तब तो सब ठीक है, फिर क्यों परेशान हो रहे हो। सुनो भैया, हमारे यहां वाला बलात्कार तुम्हारे यहां वाले से बेहतर है। जिस देश में रोज 87 बलात्कार 87 मामले दर्ज होते हैं, उस देश की जनता, मीडिया, बुद्धिजीवी वर्ग सिर्फ तब जागता है जब मामला राजनीतिक बनाने लायक हो, या पीड़ित महिला की क्रूरता से हत्या हो जाए या वो मर जाए। हम दिल्ली के निर्भया पर जागते हैं, हम आसिफा की हत्या पर जागते हैं, हैदराबाद में पीड़िता को जलाने पर जागते हैं, हम हाथरस की गुड़िया के मरने पर जागते हैं। लेकिन रोज उन आने वाले 87 मामले और न आने जाने वाले पता नहीं कितने मामले ऐसे होते होंगे, हम उन पर नहीं जागते हैं। हम निर्भया, आसिफा, गुड़िया के आंदोलन को वही खत्म कर देते हैं और इंतजार करते हैं आवाज फिर उठाने के लिए किसी और के निर्भया बनने का, क्योंकि हमें शायद पता ही नहीं है, हमें खून का स्वाद पसंद है। हम सिलेक्टिव हैं, टिक बॉक्स के हिसाब से घटना को देखते हैं। जहां जिसका एजेंडा सेट होता है वो उसे ही हाईलाइट करता है। अगर आप इन
एजेंडेबाजों की तरफ सवाल उठाते हो तो दोनों तरफ के लोग आते हैं, अपने अपने आंकड़े लाते हैं, और उन्हें अगर कोई अच्छे से जवाब देकर चुप भी कराता है तो वो कहते हैं अभी यह बात करने का क्या फायदा। सही बात है, यह समय तो खून का स्वाद लेने का है ना। हमें खून पसंद है। धन्यवाद।